साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर तमाम गहमा गहमी चल रही है, सरकार भी इसमें एक तरीके से उलझी हुई है, लगातार विद्यार्थियों के लिए कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आया है। दोस्तों, आप कहेंगे मैं दोनों को क्यों जोड़ रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं। ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये नाम जानते हैं ना कहां से आया है? सुप्रीम कोर्ट में एक बार बोलते हुए चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी की थी, वहीं से इन लोगों ने उठा लिया कॉकरोच शब्द और कॉकरोच जनता पार्टी बना। अब देखिए क्या फैसला आया है दोस्तों, जरा आप समझिए क्या लिखा है। कोर्ट का वीडियो पोस्ट करना, पोर्टली से राक्षस निकालना, सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कार्यवाही सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर रोक लगाई। दरअसल दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर बिना रोक टोक फैलाए जाने को पहले तो पोर्टली से राक्षस निकालने जैसा कहा और उसके बाद इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है कि अब कोर्ट की इजाजत से पहले जो भी संबंधित कोर्ट होंगे, जैसे हाई कोर्ट है तो उस कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट से, बिना इजाजत के आप सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट या अपलोड नहीं कर सकते। कार्रवाई हो जाएगी। 3 जजों की खंडपीठ थी दोस्तों, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच थी और एक पीआईएल आई थी, जिसके बाद यह फैसला किया गया है। क्या कहा गया है जरा मैं आपको कोट अनकोट में पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। जो आदेश दिया गया उसमें संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल या सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की पहले से इजाजत के बिना सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को निकालना, उसमें बदलाव करना, फैलाना, पोस्ट करना, रीपोस्ट करना, अपलोड करना या उससे पैसे कमाना नहीं किया जाएगा। मतलब आप पैसे भी नहीं कमा सकते। मुझे याद है दोस्तों, कॉकरोच को लेकर के लोगों ने किस तरीके से दुरुपयोग किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मैं भलमनसाहत मानता हूं कि कुछ कहा नहीं, लेकिन लोगों ने जबरदस्त तरीके से और गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जस्टिस जॉय माल्या बागची क्या कहते हैं दोस्तों, वो भी मैं पढ़ना चाहता हूं। देखिए क्या लिखा है। हम वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने पर रोक लगा रहे हैं। मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, अपलोड भी नहीं। हमने ये भी कहा है कि अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग या ऑडियो विजुअल दिखाया जाना है तो इसके लिए हाई कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और रजिस्ट्रार जनरल की मंजूरी होना बहुत ही आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि फिर तो बाकी लोग करेंगे क्या, न्यूज चैनल्स क्या करेंगे? देखिए, यहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस आदेश का जो असली मकसद है, इसका असर जो है न्यूज रिपोर्टिंग पर कोई नहीं पड़ेगा। इसे बोलने की आजादी पर रोक, मतलब जो गैग ऑर्डर होता है ना, उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। न्यूज चैनलों पर या न्यूज रिपोर्टिंग पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। एक पत्रकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि कोर्ट रूम में हुई बातचीत को चुनिंदा तरीके से और संदर्भ से हटकर शेयर करने से कोर्ट की गरिमा कम हो रही है और न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा कम हो रहा है। मैं जरा एक और कोट अनकोट पढ़ता हूं दोस्तों, जस्टिस जॉय माल्या बागची। हमें सीमित एक्सेस सुनिश्चित करना चाहिए और लाइव स्ट्रीमिंग को ही सीमित करना चाहिए। पार्टियों को साफ तौर पर यह अनुरोध करना पड़ेगा कि मैं देखना चाहता हूं, ये 24/7 मनोरंजन चैनल नहीं हो सकता है। और तब जाकर जस्टिस बागची कहते हैं कि हम उस राक्षस को नहीं रोक सकते जो पोर्टली से बाहर निकल चुका है। अब देखिए, इस मामले में 3 लोगों का मैं आपको बयान बताना चाहता हूं। एक तो सीनियर वकील हैं, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह। वो एक घटना का जिक्र करते हैं जिसमें एक याचिकाकर्ता ने बेंच पर कागज फेंके, सीजेआई को अपशब्द कहे। उस घटना के वीडियो वायरल हो गए और कहा कि ये तो मजाक बन गया। याद है ना, आपको भी मैंने दिखाया। इसी तरीके से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह की बात को समर्थन करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने एआई के गलत इस्तेमाल की संभावना पर इशारा किया। उन्होंने कहा
एआई टूल्स से जजों या वकीलों की बातों को बदला जा सकता है और सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा सकता है। ये दूसरा खतरा है। और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने भी दोस्तों अपना अनुभव बताया। वो कहते हैं कि मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। देखिए, ये जानना जरूरी है, सिर्फ पोस्ट करने की बात नहीं है दोस्तों। अगर आपने रीपोस्ट कर दिया, रीट्वीट कर दिया या किसी को शेयर कर दिया तो भी आप गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने अनुभव के हिसाब से बात बताते हैं कि मेरी बातों को भी गलत तरीके से पेश किया गया है। और वो कहते हैं प्रिंट मीडिया में मैंने पहले ही इसका अनुभव किया है। जो बातें मैंने कभी कही नहीं वो इन लोगों ने मुझ पर थोप दी। ये सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं। मतलब उनको भी कुछ ना कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ा है। मेरा निजी तौर पे मानना है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अच्छा है। कोई संस्था तो होनी चाहिए जो इनसे बची होनी चाहिए, उसकी मर्यादा है, उसका सम्मान है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया है। आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों। जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।